हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू अ ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले 5 दिनों से लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद अटैम्प्ट करना है। 51 क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन और जनन विटामिन कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिनको ब्यूटी विटामिन और जनन विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन और जनन विटामिन यानी कि रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है, क्या बी को कहा जाता है, B2 या B3 या ई, किन में से किसको कहा जाता है? तो जो राइट ऑप्शन होगा बच्चा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगर ई का मैं केमिकल नेम पूछूं तो ई का केमिकल नेम क्या होगा? रथ एक टॉफी के हिसाब से क्या होगा? टोकोफेरोल। रथ एक टॉफी के हिसाब से क्या होगा? ट्रिक याद करो। ठीक है, टोकोफेरोल। ठीक है, और B3 का क्या होगा? B3 का क्या होगा? B2 का क्या होगा? बी का क्या होगा? बी का थायमिन होगा। और जो B2 है, B2 का क्या होगा बच्चा? आप लोगों को पता है B2 का क्या होगा? B2 का राइबोफ्लेविन होगा। और इसका क्या होगा? B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसके केमिकल नेम भी याद रखना है। ठीक है, तो 51 प्रश्न का क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। 52 प्रश्न पढ़िए, क्या है? कोबाल्ट युक्त विटामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। इनमें से कौन से ऐसे विटामिन है जिनमें कोबाल्ट पाया जाता है? क्या B12 होगा या B9 या B7 या B5? तो मैं बता दूं, B7 जो है इसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, B7 का होगा बायोटीन, B9 का होता है फॉलिक एसिड और B12 का होगा साइनोकोबिलामाइन। ओके, तो कोबाल्ट युक्त विटामिन जो है बच्चा B12 होता है। कोबाल्ट युक्त विटामिन क्या होगा? B12 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है? अगला प्रश्न क्या है? सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि क्या है? विटामिन कंटेनिंग सल्फर विच इज आल्सो नोन एज विटामिन H। सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, कौन होगा? क्या विटामिन 7 होगा जिसका केमिकल नेम जो होता है बायोटीन होगा, विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन या विटामिन A? क्या होगा इनमें से? कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो मैं आपको बता दूं, सल्फर युक्त विटामिन जिसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है बच्चा, वो होगा विटामिन B7। ठीक है, विटामिन क्या होगा? B7 राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ये क्या है? 54 प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, सर्वप्रथम द फर्स्ट नोन विटामिन इज। सबसे पहला कौन सा जो विटामिन है वो हमें मिला था, कौन सा है? या विटामिन बी होगा या सी होगा, डी होगा, ई होगा, कौन सा है विटामिन? ठीक है, तो आपको पहले मैं बता दूं, समझो इस बात को समझो। प्राकृतिक तौर पे सबसे पहला विटामिन जो है ना बच्चा, प्राकृतिक तौर पर, नेचुरली बात कर रहा हूं, प्राकृतिक में जो सबसे पहला विटामिन देखा गया, खोजा गया, वो था विटामिन B1। ओके, अगर मैं बात करूं केमिकली तौर पे, यानी कि लेबोरेटरी में जो विटामिन को तैयार किया गया केमिकली तौर पे, रासायनिक तौर पे, ठीक है, तो वो विटामिन सी को देखा गया। किसको देखा गया? विटामिन सी को देखा गया। अगर प्राकृतिक तौर पे, नेचर में अगर विटामिन का बात करें तो सबसे पहला जो है नेचर में सबसे पहले देखा गया विटामिन, तो विटामिन B1 को देखा गया। और केमिकली तौर पे यानी कि रासायनिक तौर पे, यानी कि लेबोरेटरी में जो पहला विटामिन बनाया गया वो विटामिन सी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा? यहां पर सिर्फ पूछा गया सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, विटामिन B1 है ना भाई, विटामिन B1 प्राकृतिक में सबसे पहले मिला, तो विटामिन क्या होगा यहाँ पर? B1 नहीं है तो B है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सही ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर B1 रहता ना तो बच्चा कंट्राडिक्शन हो जाता, फिर दोनों ऑप्शन सही होता, ये भी होता, ये भी ऑप्शन सही होता। ठीक है, अगर विटामिन B1 भी होता और सी भी होता तो ये प्रश्न जो है वो चेंज हो जाता। किसमें चेंज हो जाता? फिर ये पूछते हैं केमिकली और प्राकृतिक तौर पे, रासायनिक तौर पे और प्राकृतिक तौर पे पूछते हैं। ठीक है, तो अभी के दौरान क्योंकि विटामिन B1 नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन जो है बच्चा वो सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शिथिलन क्या है लिखा? शिथिलन, बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। ठीक है, शिथिलन एक रोग है जिसको बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज्ड फैटिक, ठीक है, सजेशनेस इन मसल्स, बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है इसको। कौन सा है?
कौन सा एक ऐसा विटामिन की कमी से पेशियों में थकान हो जाता है, जिसको शिथिलन कहा जाता है। पेशियों में थकान यानी शिथिलन, ठीक है, कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बच्चा सही होगा। इसमें जो बच्चा राइट आंसर होगा वो विटामिन B12 होगा। इसमें जो राइट होगा विटामिन B12 होगा। अगर, और सुनो, इसमें एक और रोचक बात ही सुनो, इसमें बता दिया मैंने, इसमें सुनो, अगर बच्चा यहाँ पर B12 है और B9 है और B6 है, अगर तीनों ऑप्शन में मिल जाए, अगर ये प्रश्न आए कि विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शिथिलन, बर्निंग फिट सिंड्रोम नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, और ऑप्शन में B12, B9, B6 मिल जाए, तो सबसे सटीक जो है आंसर इसका होगा B12 होगा। सबसे सटीक बच्चा जो आंसर होगा इसका B12 होगा। अगर B12 नहीं मिलता है, B12 नहीं मिलता है ऑप्शन में, और क्या मिलता है, B12 नहीं मिलता है, सिर्फ मिलेगा आपको B9 मिलेगा, और B अगर 6 मिलता है तो आपको किसके साथ जाना है, B6 के जाना है। अगर तीनों मिले, B12 भी मिले, B9 भी मिले, B6 भी मिले, तो सबसे सटीक आंसर ये होगा B12। अगर मान लो B12 आपको नहीं मिलता है, B9 मिलता है और B9 मिलता है और B6 मिलता है, तो आपको B6 के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, B6 के जाना है, B6 के साथ जाना है। और B12 भी नहीं मिले, B6 भी नहीं ना मिले, तो B9 के साथ जाना। तुम लोग किसके साथ जाना, B9 के साथ जाना। आजकल के जो पेपर्स होता है उसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होता है, और जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, आपको चेक करता है, वो सटीक, सबसे सटीक आंसर आपसे ढूंढता है, ठीक है। ये दोस्तों आगे देखिए 56 प्रश्न देखिए। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? गूसबेरी, लेमन, ऑरेंज, चिली, मैंगोज आर द मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन? क्या आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? ठीक है, किन में ये सारे विटामिन पाए जाते हैं? क्या विटामिन ए में मिलता है, विटामिन बी में, विटामिन सी या विटामिन डी? किस में मिलता है? फटाफट आंसर दीजिए, किस में मिलता है? आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। आंसर क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपको बता दूं विटामिन सी में सब मिलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा आंवला जो है जिस विटामिन से मिलता है वो विटामिन सी है। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? विटामिन सी से मिलता है। और इसका जो केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। 57वां प्रश्न पढ़िए। 57वां प्रश्न क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? क्या बी है, क्या सी है, या दोनों है, यानी कि ए बी या कोई नहीं इसमें से? तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, दोनों। जल में घुलनशील बच्चा विटामिन होता है बी और सी, और फैट में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। ये क्या है? फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। और ये क्या है? जल में घुलनशील। क्या है? जल में घुलनशील। तो क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए 58। वसा में अघुलनशील विटामिन, वसा में अघुलनशील पूछ रहा है, ना कि घुलनशील। वसा में अघुलनशील तो कौन सा होगा? ए होता है वसा में घुलनशील, या बी होता है, या डी होगा, या के होगा? वसा में कौन नहीं घुलता है? बी नहीं घुलता है। बी नहीं घुलता है क्योंकि बी किस में घुलता है? जल में घुलता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए प्रश्न 59वां प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुण में भाग लेती है? द्विगुणन में भाग लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फॉर्मेशन, जीन डुप्लीकेशन? जीन आप लोगों को पता है अनुवंशिक एक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं जीन के कारण ही जाते हैं। ऑप्शन ए क्या है? जो डीएनए फॉर्मेशन और जीन डुप्लीकेशन होता है वो किसके कारण होता है? कौन से विटामिन के कारण होता है? क्या फॉलिक एसिड के कारण होगा, बायोटीन के कारण होगा, या नियासिन के कारण होगा, या थाइमिन के कारण होगा? तो आप लोगों को बता दो इसका जो राइट आंसर है फॉलिक एसिड है। आप लोगों को बता दो फॉलिक एसिड है। मान लो फॉलिक एसिड ऑप्शन में नहीं मिलता है, आपके फॉलिक एसिड ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो B12 को मारना है। अगर B12 भी नहीं मिले तो B6 को मारना है। क्यों? क्योंकि B6, B12 और B9 के फंक्शन जो है एक समान है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड नहीं मिले ऑप्शन में तो B12 को टिक मारना है। अगर B12 भी नहीं मिले तो B6 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 60 प्रश्न पे। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन? तो आप लोगों को इसका पता है कि कौन है? कैश्मीर फंक द्वारा विटामिन शब्द दिया गया है। कैश्मीर फंक द्वारा विटामिन शब्द दिया गया है। आशा करता हूं आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे।
अगर आपको जो है हमारी मेहनत दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए ओके बाय एंड जय हिंद।